दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजोन में बाय बॉक्स के बारे में। ये क्या होता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है और हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है और इसको हम कैसे विन कर सकते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है लोग सनी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अमेजोन में बाय बॉक्स होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन कर रखा है अमेजोन में। तो लेट्स सपोज कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, तो सबसे पहले उसको जाना पड़ेगा सी ऑल बाइंग वाले ऑप्शन में। देन यहाँ पे वो ऐड टू कार्ट करेगा इस प्रोडक्ट को। देन यहाँ पे हमारा कार्ट ओपन हो गया है। तो अगर वो कस्टमर कोई और प्रोडक्ट ऐड नहीं करना चाहता तो यहाँ पे जाएगा प्रोसीड टू बाय में। देन वो एड्रेस डिटेल और जो भी बिलिंग डिटेल है वो फिल करेगा, तब जाके वहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देन पेमेंट करने के बाद ये ऑर्डर वहाँ पे प्रोसीड होगा। तो इतनी सारी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए अमेजोन यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देता है डायरेक्टली बाय नाउ का। तो इस बटन को क्लिक करके कस्टमर डायरेक्टली परचेज वाले पेज में चला जाता है। जो बीच की हमारी लेंदी प्रोसेस होती है, जो ऐड टू कार्ट में जाने वाली, ये प्रोसेस हमारी अवॉइड हो जाती है। देन जो भी कस्टमर ने डिटेल पहले फिल की होती है ऑर्डर्स वगैरह में, वो वहाँ दिखाने लगता है। तो आप सिंपली उसको क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर सकते हो। तो इस बटन के होने से 20% सेल इंक्रीज हो जाती है सेलर्स की। तो अमेजोन ने सन 2000 में इस बाय बॉक्स को लॉन्च किया था। इसके आ जाने के बाद कस्टमर की जो बाइंग प्रोसेस है वो फास्ट हो गई। जो कस्टमर का बाउंस रेट है, जैसे कस्टमर का माइंड वगैरह चेंज हो जाता है ऐड टू कार्ट करने के बाद, तो उससे ये चीज कम हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली बाय नाउ में जा रहे हो, डायरेक्टली आप परचेजिंग के पेज में जा रहे हो। तो बीच में ऐड टू कार्ट वाला पेज वगैरह नहीं है, जिससे आप दूसरे प्रोडक्ट की ओर नहीं इंटरेक्ट होते। तो इससे क्या होता है, ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बाय बॉक्स का ऑप्शन अमेजोन सभी सेलर्स को प्रोवाइड नहीं कराता। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने से पहले हम देखते हैं अमेजोन में बाय बॉक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जैसा कि आप इसी लिस्टिंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे न्यू एड दिखा रहा है। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 7 अदर ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अदर सेलर्स सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इनके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होगा डेल का। तो इससे क्या हो रहा है कि ये इसी प्रोडक्ट को मैपिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे सभी में ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है और सभी में डिलीवरी डेट भी अलग अलग आ रही है और रेटिंग्स वगैरह दिख रही है यहाँ पे सब अलग अलग, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही सेलर को यहाँ पे बाय बॉक्स का ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो जो बाकी सेलर्स हैं उनके पास बाय बॉक्स का ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई कस्टमर आता है तो यहाँ जाने से पहले वो बाय नाउ में क्लिक करता है तो ऐड टू कार्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि इस सेलर की जो है सेल इंक्रीज हो जाती है और जिसके पास भी बाय बॉक्स का ऑप्शन होता है इन सेलर्स में, उसको सबसे ज़्यादा सेल आती है। एंड सेकेंड थिंग ये है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, अगर उसमें बाय बॉक्स नहीं होता तो कस्टमर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कहाँ से वो ऐड टू कार्ट करे, बाय नाउ करे। तो इससे क्या होता है, सेल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहला है, आपके अकाउंट का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ग्रीन मार्क में होना चाहिए। 200 से ऊपर आपका अकाउंट का हेल्थ होगा तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना लेट डिस्पैच रेट कम रखना है। सेकंड, यहाँ पे आपको कैंसिलेशन रेट को कम रखना है। और थर्ड, यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर का डिफेक्ट रेट है उसको कम रखना है। आप अपने ऑर्डर को टाइम से प्रोसेस करें, उसकी पैकेजिंग अच्छे से करें जिससे वो डिफेक्ट ना हो, और जो कि टाइम से अगर पहुंचेगा कस्टमर को तो वहाँ पे वो कैंसिल होने के चांसेस भी कम होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी और आप जो है बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। एंड सेकंड है, जब भी आप किसी नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसका डिटेल पेज अच्छे से फिल करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में उतना अच्छा होगा। तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या होगा, आपके बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड थर्ड, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना है। आपके जो कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उन्हीं के आसपास आपको प्राइस रेंज रखनी है अपने प्रोडक्ट की। एंड फोर्थ है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट में व्हाइट लेबलिंग करें, अपने ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें अमेजोन में। तो अगर आपके पास कोई ब्रांड नेम नहीं है तो उसका ट्रेडमार्क जरूर रजिस्टर कराएं। देन उसको अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल करें, जिससे क्या होगा, कोई भी विदाउट आपकी परमिशन आपके प्रोडक्ट को मैप नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, अदर सेलर्स के पास बाय बॉक्स नहीं जाएगा, आप ही के पास वो बाय बॉक्स रहेगा। तो अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री में कैसे इनरोल करना है उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई है, तो उसको आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड फिफ्थ है, यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस अच्छी रखना है। तो यहाँ पे अमेजोन बहुत ही ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक है। तो अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छे से नहीं देते हो तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में बाय बॉक्स जा सकता है। तो यहाँ पे जब भी कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, उसको तुरंत रिप्लाई करना है। कोई अगर वो मैसेज डालता है तो उसका रिप्लाई करना है। मेल वगैरह आपको चेक करते रहना है। तो यहाँ जब भी आफ्टर सर्विस जो रिटर्न वगैरह की हो रही है तो उसका रिप्लाई आपको करते रहना है। एंड यहाँ पे आपको सेलर फीडबैक का भी ध्यान रखना है, जो भी सेलर फीडबैक आपको अच्छा रखना है। देन सिक्स्थ है, अगर आप एक प्राइम सेलर हो या तो अमेजोन के वेयर हाउस से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में बाय बॉक्स कैसे विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि हमारे प्रोडक्ट में किसी अदर सेलर ने मैपिंग नहीं कर रखी है, तो उस केस में हमको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो अगर किसी सेलर की रेटिंग कम है या तो उसका डिफेक्ट रेट ज़्यादा है तो इस केस में उसको बाय बॉक्स नहीं मिलता। अगर उसने डिटेल पेज सही से फिल नहीं किया है तब भी बाय बॉक्स उससे अमेजोन छीन सकता है। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छे से की है, उसका डिटेल पेज अच्छे से फिल किया है और आपका डिफेक्ट रेट और कैंसिल रेट और यहाँ पे लेट डिस्पैच रेट आपका कम है और अकाउंट की हेल्थ अच्छी है तो आपको ईजिली बाय बॉक्स मिल जाता है और ज़्यादा यहाँ पे आपको बाय बॉक्स के लिए कॉम्पिटिट नहीं करना पड़ता अदर सेलर से, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कोई मैपिंग नहीं हो रखी है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बैग सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप एक न्यू सेलर भी हो तब भी आपको बहुत इजी होता है यहाँ पे बाय बॉक्स विन करना। अगर आप ब्रांडेड सेलर हो या फिर आप एक इकलौते सेलर हो, आपके प्रोडक्ट में मैपिंग नहीं हो रखी है तो जैसे हम एक न्यू लिस्टिंग ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ फिल्टर में हम न्यूएस्ट अराइवल देखेंगे। तो जैसे ये न्यू लिस्टिंग है हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं इसको बाय बॉक्स ईजिली मिल गया है क्योंकि इसने लिस्टिंग अच्छे से कर रखी है। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम इसने डाल रखा है। हालांकि इसका ब्रांड नेम हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो, बट इसने ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल कराया होगा, लिस्टिंग में बुलेट्स पॉइंट वगैरह डाले हैं, प्रॉपर उसके डिटेल्स वगैरह डाली है, जिससे इसको बाय बॉक्स ईजिली मिल गया है। तो यहाँ पे हम एक केस और ले लेते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में किसी भी अदर सेलर्स की मैपिंग नहीं हो रखी है और तब भी आपके प्रोडक्ट में बाय बॉक्स नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया है। तो ये इस प्रोडक्ट में आप देख पा रहे हो किसी अदर सेलर्स की मैपिंग नहीं हो रखी है और तब भी यहाँ पे इस सेलर्स के पास बाय बॉक्स नहीं है। तो इस केस में आप 1 बाय 1 चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला है कि आप अपने प्रोडक्ट का डिटेल पेज सही कर सकते हो। एडिट सेक्शन में जाके आप डिटेल पेज में जो भी चीज़ें फिल नहीं की आपने उसको अच्छे से फिल करना है, देन सेव में क्लिक करना है। तो विद इन 24 टू 48 आवर अगर आपके प्रोडक्ट में बाय बॉक्स आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको सेकेंड वे ट्राई करना है। सेकेंड वे आपको इस प्रोडक्ट की एड रन करनी है। एंड थर्ड वे है कि आपको अकाउंट की हेल्थ अच्छी रखनी है, जो डिफेक्ट रेट है और यहाँ पे कैंसिलेशन रेट है उसको कम रखना है और लेट डिस्पैच रेट को कम रखना है। आपको टाइमली अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना है और कस्टमर को टाइम से उस प्रोडक्ट को डिलीवर कराना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कस्टमर सर्विस को अच्छा रखना है। एंड फोर्थ वे कि आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर करवा के वहाँ पे रिव्यू रेटिंग डलवाना है, जिससे आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको बड़े ही ध्यान से करना है क्योंकि ये चीज़ें पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो। देन फिफ्थ है कि आपको प्राइम बैच के लिए अप्लाई करना है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर अब भी आपके प्रोडक्ट में बाय बॉक्स नहीं आता है तो आपको अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाना है, जिससे आपको वहाँ पे आपके प्रोडक्ट में प्राइम बैच भी मिल जाता है और आपको बाय बॉक्स भी मिल जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में मैपिंग वगैरह हो रखी है या तो आपने ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट किया है जो अदर सेलर्स ने मैप करके रखा हुआ है, तो उस केस में आपको बाय बॉक्स कैसे विन कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डेल का कीबोर्ड लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 सेलर ने इस प्रोडक्ट को मैपिंग किया हुआ है। तो इसी सेम प्रोडक्ट को 8 सेलर्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे किस सेलर को बाय बॉक्स मिलेगा और कौन सा सेलर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया वर्क करते हैं। तो इस केस में आप कैसे बाय बॉक्स विन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिस भी सेलर्स का प्राइस कम है वो बाय बॉक्स विन कर रहा है। ये टॉप वाला सेलर्स के पास बाय बॉक्स है। देन सेकेंड, अगर आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखा है और अदर सेलर्स का प्रोडक्ट वेयर हाउस में नहीं रखा तो आप बाय बॉक्स विन कर सकते हो। एंड तीसरा है कि आपकी सेलर रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सेलर रेटिंग अच्छी नहीं तो उस केस में भी आप बाय बॉक्स लूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिलीवरी डेट वगैरह दिखा रहा है सब जगह। तो जैसे कि आपकी डिलीवरी डेट कम दिखाएगी तो आपका बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिलीवरी डेट सब में ज़्यादा दिखा रही है और यहाँ पे डिलीवरी डेट कम दिखा रही है। मतलब आप यहाँ पे फ्री डिलीवरी भी दे रहे हो और आपके कस्टमर को प्रोडक्ट आपका जल्दी पहुँच रहा है, तो उस केस में आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट जल्दी पहुंचे कस्टमर तक तो आपको वेयर हाउस मॉडल का यूज करना पड़ेगा। आपका वेयर हाउस जितनी पास होगा कस्टमर के उतनी जल्दी आपका प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर होता है। देन आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस को अच्छा रखना है, आपको अकाउंट हेल्थ सही रखना है। अगर आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस सही नहीं करते तो उस केस में भी आप बाय बॉक्स लूज कर सकते हो। तो अगर तो आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि आप किसी और के ब्रांड के प्रोडक्ट को मैप करके नहीं सेल करते हैं, आप अपने खुद का ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो फिर आप किसी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को मैप करके सेल कर रहे हो, तो आपको इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। आपको प्राइस वगैरह कॉम्पिटिटिव रखना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि किसी और के ब्रांडेड प्रोडक्ट को मैप करके सेल करने से अच्छा आप अपने खुद का ब्रांड नेम रजिस्टर कराएं, उस नेम से आप लिस्टिंग करें और उसको ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल करें, जिससे आपके प्रोडक्ट में किसी अदर सेलर की मैपिंग नहीं होगी और बाय बॉक्स आपके पास ही रहेगा।
और बाय बॉक्स को चेक करने के लिए आपको सेलर अकाउंट में दिखता है टॉप में, तो आपको फीचर्स एंड ऑफर में दिख जाता है कि आपके बाय बॉक्स की परसेंटेज, आपके कितनी लिस्टिंग्स में बाय बॉक्स है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, मतलब बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम हुए हैं, और ग्रीन मार्क मतलब बढ़ रहे हैं हमारे चांसेस। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको अमेजॉन में बाय बॉक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझको नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और ई कॉमर्स से रिलेटेड डाउट या क्वेरी के लिए मुझको आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरी वीडियो पे यहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।